अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी इस तरह की टेक्स्ट एनिमेशंस बनाना चाहते हैं, आप भी अपने सॉन्ग के लिरिक्स पर इस किस्म की टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले आ जाना है काइन मास्टर में, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्रिएट न्यू पर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पर 16.9 इसके ऊपर इसी रेजोल्यूशन पर रहना है और आपने इसको क्लिक कर देना। अगर आप टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो आप 9.16 पर आ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो 1.1 पर आ सकते हैं। यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो 4.3 पर आ सकते हैं। तो इसके यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रेजोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर 16.9 पर ही रहेंगे। तो आप यहाँ क्रिएट पर आ जाएं और यहाँ पर क्रिएट को क्लिक कर दें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर इमेज असेट्स पर आ जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्रॉस वाले साइन से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद आपने जितने भी इसके लिरिक है आपके सॉन्ग का, उतना इसको बैकग्राउंड को उतना रख लें। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 30 के राउंड अबाउट। मैंने ये बैकग्राउंड रख लिया। अब हम आ जाएंगे बैक पर और यहाँ पर हम जाएंगे ऑडियो साउंड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद आप आएंगे सॉन्ग में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जिस सॉन्ग पर ये टेक्स्ट ऐड करने हैं आप वो सॉन्ग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक साउंड है मेरे पास जज्बा जुनून, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये प्ले हो जाएगा और जब आप यहाँ पर प्लस के साइन पर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी लेयर पर आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस से आप बाहर आ जाएँ। बाहर आने के बाद ये अब आपका सॉन्ग जो है यहाँ पर आ चुका हुआ है। अब आप यहाँ पर आ जाएं लेयर पर और लेयर से आप आ जाएं टेक्स्ट में। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें और अब आपने यहाँ पर जो सॉन्ग के लिरिक हैं आप उसको यहाँ पर ऐड कर दें। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब आपने यहाँ पर ये की वाले बटन पर आ जाना है। की वाले बटन पर आने के बाद आपने यहाँ पर लगाने हैं प्लस। पहला प्लस लगाकर इसको आप नीचे कर दें, फिर यहाँ पर प्लस लगाएं और यहाँ से इसको ऊपर कर लें। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएं, फिर यहाँ पर एक प्लस लगा दें, इसको आप रोटेट कर लें। फिर इसको थोड़ा सा मैनेज करके आप यहाँ पर फिर प्लस लगा दें और फिर इसको यहाँ से ऐसे नीचे कर दें। फिर इससे थोड़ा सा आगे जाके हम फिर प्लस लगाएंगे। अब इसको हम ऊपर कर देंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट पे जाएंगे और यहाँ पर भी एक प्लस लगाएंगे और इसको यहाँ से नीचे कर देंगे। नहीं जी, हमारे प्लस लग चुके हुए हैं। अब मैं ये आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारे प्लस कैसे लगे हैं। यहाँ से बैक आ जाए और ये प्ले करके देखें जी, ये हमारे प्लस कुछ इस तरह लग चुके हुए हैं, ये देखें जी। उसके बाद अब ये प्लस लग चुके हुए हैं। अब मैं इसी लेयर पर दोबारा क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर आ जाएं फ़ॉन्ट पे, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर हैंड राइटिंग में कुछ फ़ॉन्ट्स ऐड कर रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लूँगा। अगर आप फ़ॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस हाउस पर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके पास बहुत से फ़ॉन्ट जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग स्टाइल में जाऊँगा तो ये देखें जी, यहाँ पर मुझे बहुत से फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। जब मैं इनमें से कोई फ़ॉन्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फ़ॉन्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस किस्म की ऑप्शन आएगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर लूँगा। ले जी, ये डाउनलोड हो चुका हुआ है। इसके बाद आप बैक पर आ जाएँ तो ये देखें जी, यहाँ पर मेरा ये फ़ॉन्ट ऐड हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट लेना चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ऊपर से ये टिक मार्क पे जाऊँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखें जी, ये मेरे जो है वो हैंड राइटिंग स्टाइल जो है इसमें ऐड
हो चुका हुआ है प्लग के साथ। तो अब मैं इन 3 डॉट्स पर जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। तो लें जी, ये इस लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने ले ली है। अब मैं इसको इस लेयर को खींचकर थोड़ा सा आगे कर लूँगा, क्योंकि भाई इस तरह आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आप दोबारा से मेहनत क्यों करें, आप दोबारा से प्लास क्यों लगाएं। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऊपर आपको एडिट की ऑप्शन मिल जाती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो भी और मज़ीद टेक्स्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं। मैं जल्दी से अपने टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लिरिक्स बना ली हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे दोबारा इस लेयर में, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इफेक्ट पर, इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इफेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप स्पेरियल ब्रल में चले जाएं। अमूमन तौर पर ये इफेक्ट्स यहाँ पर नहीं मिलते, आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। आप यहाँ पर हाउस पे आ जाएं, हाउस के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास बहुत से आ जाएंगे इफेक्ट्स। तो आप यहाँ पर ब्रल पर आ जाएं, ब्रल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास इतने इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर किसी भी इफेक्ट के ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मुझे ब्रल चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास ये ब्रल जो है वो ऐड हो चुका हुआ है। तो आप यहाँ से इस तरह अपने कैन मास्टर से आप स्पेरियल ब्रल को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये देखें जी, ये आपका ब्रल जो है वो लग चुका हुआ है। अब यहाँ से आप बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्ट्रेंथ को 20 कर दें और रेडियस को 0 कर दें। उसके बाद ये सेंट्रल वाई को थोड़ा सा बढ़ाकर 65 पर ले आएँ और उसके बाद इन्वर्स को 0 कर दें। क्वालिटी को 10% कर दें, 100 तो नहीं है यहाँ पर, 10% कर दें। जूम आउट को आप 0 कर दें। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद आप अपने ब्रल के साइज़ को ये कंप्लीट कर दें इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आप आ जाएं अल्फ़ा पर, अल्फ़ा के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अल्फ़ा की रेंज को आप कर दें 80 और अब इसको प्ले करते हैं। ये देखें ले जी, इसका ब्रल भी अब लग चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रल को इन सब पर ऐड कर देंगे। इसको खींच कर हम लास्ट तक ले जाएंगे। ये देखें जी, ये ब्रल जो है तमाम टेक्स्ट पर लग चुका हुआ है। अब एक काम हम और करेंगे, ये जितने भी टेक्स्ट हैं हम इसके डुप्लीकेट बना लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह नज़र आ सके। तो हम क्या करेंगे, इन 3 डॉट्स पर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर डुप्लीकेट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह हम सब के डुप्लीकेट बना लेंगे। तो ये देखें जी, अब इसके डुप्लीकेट मैंने बना दिए हैं। अब हम इसको प्ले करते हैं। तो ये देखें जी, इसका टेक्स्ट जो है आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो चुका होगा। ये देखें, ये इसके जो हैं वो टेक्स्ट जो है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें कलर ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे लेयर पर, लेयर के ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग ब्रश नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये जो फर्स्ट वन है, ये जो ब्रश का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ से सेकंड वन जो ब्रश है इसको चूज़ करना है। इसको चूज़ करने के बाद आपने इट्स डॉट पर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसके साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला साइज़ सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कलर मिल जाते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी कलर रखना चाह रहे हो वो रख लें। मैं यहाँ पर ये क्लिक कर रहा हूँ, ये कलर चूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको एक मरतबा इस कलर कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा और उसके बाद मैं दोबारा कलर पे जाऊंगा और यहाँ से ये वाला कलर ले लूँगा और यहाँ पर भी इसको कर दूंगा। फिर उसके बाद कलर पे जाऊंगा और यहाँ से ब्लू कलर को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर। तो इस तरह आप कलर ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आ जाएं बाहर। बाहर आने के बाद आप इस कलर को थोड़ा सा कर लें बड़ा
और उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर ब्लेंडिंग में आ जाए। ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद या तो आप आ जाए मल्टीपल में या डार्कनेस में। मैं डार्कनेस में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जी आप इसके ऊपर अप्लाई करें अपने हैंड राइटिंग के ऊपर, तो आपके कलर भी इसमें ऐड हो चुके होंगे। ये देखें, इस तरह आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। आप इसको अपनी लेयर के लास्ट तक ले जाएं। ये नहीं जी, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये तमाम टेक्स्ट पर ये कलर्स ऐड हो चुके होंगे। ये देखें जी। तो इस तरह व्यूअर्स आप अपने सॉन्ग के लिरिक्स में कलरफुल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आ जाएं और यहाँ पर इसको क्लिक करें। तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा और आप यहाँ से इसको सेव कर लें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।